नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जीविका सिंह और सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज वे 70 वर्ष के हो गए हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या भारत में बेरोजगारी को लेकर कोई आंदोलन चल रहा है? मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। बीजेपी इसे एक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। 14 से 20 सितंबर तक बीजेपी इसे सेवा सप्ताह अभियान के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां। उन्हीं के जन्मदिन पर बेरोजगारों ने बेरोजगार दिवस मनाने का फैसला किया और आंदोलन चलाया ट्विटर पर। अब आप मीम देख रहे हैं, पोस्टर भी कह सकते हैं। बेरोजगार दिवस पर तरह तरह के मीम बनाए गए। ऐसे मीम को ठीक से देखिएगा। इन्हीं के जरिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमारे युवा खत्म किए गए। अब वही युवा मीम बनकर ट्विटर पर चीख रहे हैं। जिस गोदी मीडिया ने इन्हें कथित रूप से राष्ट्रवाद के नाम पर भीड़ में बदला, अब उसी मीडिया में 30 सेकंड के कवरेज के लिए तरस रहे हैं। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर लड्डू बांटे। बीजेपी देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है और इंडिया गेट पर बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम के लिए जुटे। जनता दिखती है, उसे कोई गायब नहीं कर सकता, मीडिया न सरकार। सबको पता है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री ट्विटर पर सक्रिय हैं, तो बेरोजगार नौजवान वहां पहुंच गए। आज दोपहर 1:30 बजे तक #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और #राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के कुल 32 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके थे और ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। उस मौके पर बीजेपी सेवा सप्ताह का कार्यक्रम भी चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सेवा सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी भेजी जा रही है। थोड़ी युवाओं की भी सुन लेते हैं, वाकई बहुत परेशान हो गए हैं। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चपरासी से लेकर के पीसीएस तक में 7 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है सरकारी पदों में। प्राइवेट संस्थानों में दिन पर दिन कर्मचारियों की छटनी हो रही है। अगर हम स्वरोजगार करने जाएं तो बैंक में हमारे डिग्रियों की जगह खसरा और खतौनी मांगे जा रहे हैं। इस भयावह परिस्थिति में इस देश की सरकार जो पद है भी उसको भी संविदा पर करने जा रही है। आज प्रधानमंत्री 70 साल के हो गए हैं। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके गृह राज्य गुजरात की वडोदरा में केक फॉर कोरोना वॉरियर्स के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल केक सेरेमनी रखी गई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजिटल केक कटिंग सेरेमनी खासतौर पर आयोजित की गई है। न केवल गुजरात, देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हर एक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। 2 करोड़ रोजगार का तो छोड़ दीजिए, आज 6 साल हो चुका है, 50 लाख रोजगार जा चुके हैं और 1 लाख रोजगार का भी सृजन नहीं हुआ है। और 70 साल के पूरे होने 71वें साल में प्रवेश के मौके पर ये केक तैयार किया गया। केक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये केक तैयार किया जा रहा था, वर्ल्ड बिगेस्ट कोरोना वॉरियर नरेंद्र मोदी के नाम पर ये केक तैयार किया गया है। डिजिटल, ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल केक कटिंग की सेरेमनी भी होगी। 21 सितंबर 2012 का ये ट्वीट है नरेंद्र मोदी का कि आप क्यों झूठे वादे करते हैं, प्लीज हैव सम शेम, यानी शर्म करो। 2009 में उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार आएगा, आया। 25 सितंबर 2013 का ट्वीट है कि जहां भी जाइए यही सुनाई देता है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उन्हें नौकरी चाहिए। 26 मार्च 2014 का यह ट्वीट लैंडमार्क है। इसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर कि जब मैं कहता हूं कि युवाओं को नौकरी दो तो वे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। जब मैं कहता हूं महंगाई कम करो तो वे कहते हैं पहले धर्मनिरपेक्षता। आज इसी को बदलकर पूछा जा रहा है कि मैं कहता हूं नौकरी दो तो वो कहते हैं राष्ट्रवाद खतरे में है। रोजगार के सवाल पर रेटिंग भी नहीं आती है, व्यूज भी नहीं मिलते हैं। नौजवानों को पता होगा कि लोग इन दिनों क्या देख रहे हैं, उनके घरों में क्या देखा जा रहा है। क्या उन्होंने अपने देखने का तरीका बदल लिया है? ये बड़ा मुश्किल काम है। इसका जवाब युवा ही दे तो बेहतर है। 3 महीने से जिस देश के चैनलों पर
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के नाम पर कवरेज हो रहा है, उस देश में रोजगार मुद्दा नहीं हो सकता है। अच्छे दिन